Good morning, everyone. So, today we are going to start the second lesson of our English book, that is The Sound of Music. Actually, it's the third lesson, but आपको पता ही है पोएम्स को चैप्टर की मार्किंग्स नहीं है बुक में, तो ये सेकेंड लेसन है अकॉर्डिंग टू योर बुक द साउंड ऑफ म्यूजिक. सो इसके दो पार्ट हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट, दैट्स इन एवेलाइन ग्लेनीज लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, समटाइम इट हैपन्स कि किसी को जब कोई कमी होती है उनके शरीर में, तो भगवान उन्हें उसकी ताकत कहीं और दे देते हैं. ठीक है, जैसे कोई आँखों से अगर किसी की देखने की शक्ति कम है तो उसकी किसी और चीज़ में खूबी होगी. ऐसा जनरली होता है कई बार. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम महसूस करेंगे, इसी बात को हम पढ़ेंगे इस पार्ट में. नाउ लेट्स स्टार्ट. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति शायद ले ली हो, लेकिन उसने उसको उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, कुछ असाधारण दिया. What we hear, she feels. जो हम सुन सकते हैं वो उसे महसूस करती है. Far more deeply than any one of us. हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. और इसीलिए शायद वो म्यूज़िक को, संगीत को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है. ठीक है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. तो कमिंग पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कैसे एक इंसान ने अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी अपंगता को, अपनी कमी को दरकिनार करके कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पाई या कामयाब हुई. ठीक है. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो रश आवर था, क्राउड जो थी वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही थी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए. जनरली सुबह का जो ऑफिस आवर टाइम होता है, पीक टाइम होता है, इस टाइम पे प्लेटफॉर्म्स पे, ट्रेन एरियाज़ में ऐसा ही होता है. ठीक है, तो एक लड़की जो अपनी उम्र से कम दिख रही थी, लगभग 17 ईयर्स की होगी, वो नर्वस थी लेकिन उसके साथ ही एक्साइटेड भी थी. क्यों? क्योंकि वो आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ठीक है, तो वो उसका पहला दिन था. Why she was nervous? Because it was her first day. कहाँ पर? At the prestigious, बहुत ही मान्यता प्राप्त एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन में, वहाँ पर उसका पहला दिन था. और डरावना भी होता है किसी एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई लड़की के लिए, मतलब एक छोटे एरिया से आई हुई लड़की के लिए ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है. बट this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस aspiring musician की, aspiring मतलब उभरते हुए musician की, जो musician बनना चाहते हैं, struggle कर रहे हैं अभी. ठीक है, aspiring musician के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था, औरों से थोड़ा ज़्यादा चैलेंज था उसके लिए. क्यों? क्योंकि वो डेफ थी. She can't hear. उसको सुनाई नहीं देता था. ठीक है. एवेलाइन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. तो एवेलाइन ग्लेनी जो थी वो धीरे धीरे उनके सुनने की शक्ति क्षीण हुई थी या ख़त्म हुई थी. वो एकदम से डेफ नहीं थी या बॉर्न डेफ नहीं थी. ठीक है. हर मदर रिमेंबर्स, उनकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलाइन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो उसकी माँ ने पहली बार कब नोटिस किया? एक बार जब उसकी 8 साल की बेटी पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन एवेलाइन को सुनाई नहीं दिया, वो नहीं हिली अपनी जगह से. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. उसकी माँ कहती हैं कि मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि उसे सुनाई नहीं दिया. सेज इजाबेल ग्लेनी, उसकी मम्मी का नाम है ये.
For quite a while, Eveline managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कंसील मतलब छुपाना होता है, टू हाइड, तो कुछ टाइम के लिए एवेलाइन ने ये मैनेज तो कर लिया कि अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से अपनी जाती हुई कानों की शक्ति को छुपा सके, कि इस बात को छुपा सके कि उसे सुनाई देना बंद हो रहा है. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो लेकिन बड़ी होती जा रही थी और 8 से अब वो 11 साल की हो गई थी, स्कूल में पढ़ रही थी और उनके नंबर धीरे धीरे नीचे गिरते जाते. डिटोरिएटेड मतलब नीचे को गिरना, ठीक है, नंबर कम होते जा रहे थे. क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि क्लास में कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन ये बात उन्होंने किसी से शेयर भी नहीं की थी. लेकिन जब उनके नंबर गिरने लगे तो उनकी हेड मिस्ट्रेस ने, प्रिंसिपल मैम ने उनके पेरेंट्स से कहा कि आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब पता चला जब उन्होंने अपने आप को चेकअप कराया कि उनकी नर्व डैमेज की वजह से उनकी सुनने की शक्ति अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी. इम्पेयर्ड मतलब कमज़ोर हो जाना, ठीक है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ही इज़ फिजिकली इम्पेयर्ड, यानी वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Eveline. तो एवलाइन को और उसकी माँ को क्या एडवाइस दिया स्पेशलिस्ट ने कि उसके कानों में हेयरिंग एड्स लगाए जाएं, सुनने वाली मशीन लगाई जाए और उन्हें डेफ स्कूल्स में, जो स्कूल बहरे लोगों के लिए होता है, ऐसे लोगों के लिए, उस स्कूल में डाल दिया जाए. ठीक है, तो उन्होंने ये घोषित कर दिया था, या उन्होंने वो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब एवेलाइन का जो फ्यूचर है वो कुछ नहीं है, अब उन्हें फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों के स्कूल में स्टडी करना पड़ेगा. और एवेलाइन बताती हैं कि अचानक सब कुछ काला हो गया, ब्लैक हो गया, बिकॉज शी वॉज अ वेरी जॉली गर्ल एंड शी वॉन्टेड टू बिकम समथिंग इन लाइफ. वो लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अब उनको दिख रहा था कि उनकी लाइफ पूरी एंड हो गई है. बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवेलाइन हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उन्होंने ये ठान ली थी और ये मान लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल को अचीव करेंगी. वो क्या था? म्यूजिक में नाम कमाना. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और वो भी उसे बजाना चाहती थी. Most of the teachers discouraged her. उसे किसी ने इनकरेज नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हाँ तुम कर सकती हो, जाओ करो. हर किसी ने कहा आप कहाँ कर पाओगे, आपकी बस की नहीं है. क्योंकि जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, बेचारा वर्ड यूज़ कर देते हैं ना ऐसे लोगों के लिए. बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परकशनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा सकता है. ठीक है, रॉन फॉर्ब्स नाम था उनका. ही इज़ अ वेरी फेमस परकशनिस्ट एंड उन्होंने स्पॉट किया उसके पोटेंशियल को. उन्होंने देखा कि इस लड़की के अंदर कोई बात तो है. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. उन्होंने क्या किया? 2 बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे ट्यून किया, अलग अलग नोट्स पे बजाया. और क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. उन्होंने कहा अपने कानों से मत सुनना. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो. सेज एवेलाइन. एवेलाइन बताती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक एवेलिन ने कहा कि मुझे लगा कि जो ड्रम जोर से बज रहा था, तेज बज रहा था, वो मुझे अपनी अपर बॉडी में फील हो रहा था, वेस्ट से ऊपर, और जो ड्रम धीरे बज रहा था वो मुझे अपनी लोअर बॉडी में फील हो रहा था. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब ने ये एक्सरसाइज रिपीट की एंड सून एवेलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और बहुत जल्दी ही एवेलाइन ने ये महसूस किया कि वो अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में महसूस कर सकती थी.
I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने सीख लिया था कि कैसे मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को साउंड्स के लिए और वाइब्रेशंस के लिए खोल सकती हूँ, कैसे उन्हें यूज़ कर सकती हूँ. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और उसके बाद जो कुछ भी मैंने पाया वो सिर्फ मेरी डिटर्मिनेशन और मेरे हार्ड वर्क के बलबूते पर पाया. She never looked back from that point onwards. और उसके बाद एवरलाइन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और एक यंग लोगों के ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का पूरा टूर किया. और जब वो 16 साल की थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक ही उनकी ज़िंदगी है. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन भी दिया और हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे हाईएस्ट मार्क पाने वाली म्यूजिशियन बनी. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. धीरे धीरे ग्रुप में सिंगिंग, मतलब ग्रुप में म्यूजिशियन के तौर पे काम करने से दूर हटके उन्होंने अकेले परफॉर्मेंसेस देने, सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं जब अकेले आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं, तो सोलो परफॉर्मेंसेस देने शुरू किए. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और अपने 3 साल के कोर्स के ख़त्म होते होते वो कई अवार्ड्स जीत चुकी थी. एंड फॉर ऑल दिस एवरलाइन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इसके लिए एवरलाइन ने कभी भी ये नहीं माना कि उनने कोई हीरो वाला काम कर दिया है या बहुत बड़ा कोई महान काम कर दिया है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वो ऊंचाई पर पहुंची. द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. और क्या जाने क्या है उनकी पहचान. वो ऐसी ऊंचाई पे हैं जहां एक ऐसी मल्टी परकशनिस्ट हैं वो जो कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हैं और एक बहुत ही हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल है उनका, यानी बहुत ही बिजी रहती हैं. इट इज़ intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. और ये देखना बहुत ही क्यूरियस सा होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि एवरलाइन बिना सुने इतनी एफर्टलेसली, ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, बहुत आसानी से इंस्ट्रूमेंट्स बजा देती हैं. इन आवर 2-hour discussion she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. वो कहती हैं कि वो आदमी जिनके फेस पे बहुत दाढ़ी मूछें होती हैं उनसे बात करने में मुझे दिक्कत होती है. थोड़ा मजाक करते हुए कहती हूँ. क्यों? क्योंकि जब कोई बात करता है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी मुझे फील होते हैं, और जब किसी की दाढ़ी मूछें होंगी तो फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा कम फील होंगे. तो वो मजाक करते हुए कहती है कि ऐसे लोगों से बात करने में मुझे थोड़ा परेशानी हो जाती है. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वो स्कॉटिश एक्सेंट में बहुत ही फ्लॉलेसली, बहुत ही अच्छे से बोलती हैं, विदाउट मिस्टेक्स. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. और वो कहती हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, मैं इसलिए अच्छा बोल लेती हूँ क्योंकि 11 ईयर्स तक मैं सुन सकती थी तो मुझे शब्द पता है. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज. अब माना ही जाता है कि कोई अगर बचपन से बहरा हो तो बोल नहीं पाएगा क्योंकि शब्द तो उसने सुने नहीं, तो गूंगा भी होगा एक तरह से, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद 11 साल तक उनने स्कॉटिश तो सुनी और उसके बावजूद वो स्कॉटिश बोल लेती हैं, वो तो समझ में आता है. लेकिन 11 साल के बाद सीखी हुई फ्रेंच और जापानीज़ वो कैसे इतनी आसानी से बोल लेती हैं, ये समझने में थोड़ा मुश्किल तो हमें होगी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, even in my hair. वो कहती हैं कि म्यूज़िक मेरे हर पार्ट में, मेरे बालों में, मेरे स्किन में, मेरी बॉडी में, मेरे चीक बोन्स में, ठीक है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone प्ले करती हैं तो महसूस कर पाती हैं म्यूज़िक को स्टिक के थ्रू उनके फिंगर्स में आते हुए. My leaning against
द ड्रम्स, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और ड्रम्स की तरफ झुककर ड्रम्स को महसूस करने से वो महसूस करती हैं कि ड्रम्स का जो By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और झुक कर ड्रम्स की बीट को महसूस करने से वो ये कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उसका जो वाइब्रेशन है वो उनकी बॉडी में पूरा फील हो रहा है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. वुडन प्लेटफॉर्म्स पे यानी लकड़ी से बने हुए प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज़ उतार देती हैं ताकि उसका जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके पैरों से, नंगे पैरों से होते हुए और उन्हें पूरे बॉडी में फील हो. नॉट सरप्राइजिंगली एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. आश्चर्यजनक इसमें कुछ नहीं है कि एवलाइन अपने ऑडियंसेस को खुश रख पाती है या उन्हें खुश कर पाती हैं. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और उन्हें 1991 में क्या मिला था? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट मतलब अकेले परफॉर्म करने वाली एक ऐसी म्यूजिशियन का अवार्ड उन्हें मिला था. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. जेम्स ब्लेड भी एक मास्टर परकशनिस्ट हैं, वो भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा पाते हैं. तो वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. व्हाट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो जेम्स ब्लेड क्या कहते हैं उनके बारे में कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति शायद ले ली हो लेकिन उन्हें कुछ असाधारण दिया है. जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस कर लेती हैं और हमसे बहुत अच्छी तरह, ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस कर लेती हैं और इसीलिए शायद वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं या इतने अच्छे से म्यूज़िक बजा पाती हैं. एवलाइन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक. एवलाइन ये कन्फेस करते हुए बताती हैं कि मैं एक वर्कोहॉलिक हूँ, यानी मुझे काम 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 बस काम सूझता है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. वो कहती है मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, ठीक है, और वर्कोहॉलिक मतलब होता है जिस इंसान को काम की सूझती है, बस मेहनत करनी मेहनत करनी मेहनत करनी. और वो कहती है इस मेहनत का नतीजा मिलता भी है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. और अपने रेगुलर जो कंसर्ट्स हैं जो वो बाहर करती हैं स्टेजेस पे, उसके अलावा वो फ्री कंसर्ट भी करती हैं जिसके लिए कोई कॉन्सर्ट भी करती हैं जिसके लिए वो कोई फीस नहीं लेती. और ऐसा वो कहाँ देती हैं ऐसे कॉन्सर्ट्स? प्रिजन्स में, जेल में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है. शी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और वो यंग म्यूजिशियंस को भी क्लासेस देती हैं. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is assigning inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. और एन रिचलिन जो कि एक बीथोवन फंड की मेंबर हैं, वो बोलती हैं कि डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे लोगों, बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, ठीक है, एक आइडल है जिसको देखकर वो बच्चे महसूस करते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं पहुंच सकते. एवलाइन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. एवलाइन ग्लेनी ने अपनी इतनी सी उम्र में ही वो पा लिया है, उतना पा लिया है जितना उसकी दुगनी उम्र के लोग भी अपनी उम्र में नहीं पा पाते. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it was be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. तो उनने एक ऐसा इंस्पिरेशन पेश किया, उन्हें म्यूज़िक को एक अलग पहचान दे दी है और ऐसी एक पहचान दे दी कि लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर ये कर सकती हैं, अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और कम आंकना नहीं है इस बात को, या ये बात भी कम नहीं है कि उनने अपनी म्यूज़िक से लाखों करोड़ों लोगों को क्या दिया है? प्लेजर दिया है, खुशी दी है. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है. सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में मिलेगा आपको. पहले हम फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दे रही हूँ, उसको आपको अपनी फेयर नोटबुक्स में करना है.